हाँ, हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल आर ए मैथ्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जी हाँ, तो आप लोगों के बीच आर ए मैथ्स से लेकर आया आज फिर से ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट जो भी विद्यार्थी आज पहली बार जुड़ रहे हो हमारे साथ क्लास को शेयर कीजिए। जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हो वो क्लास को शेयर कीजिए। क्या करेंगे भाई? तो शेयर करेंगे। क्या करेंगे? शेयर करेंगे। व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, कुछ भी हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी हो, वो सभी पर शेयर करिए। और जो विद्यार्थी आज कई दिनों के बाद जुड़े हो उसके लिए हमारा यही कहना है कि वो आगे आज से पिछला क्लास यानी कि कल जो क्लास हुआ उस क्लास को ज़रूर जाकर देखें, क्योंकि उसमें बहुत वीवीआई क्वेश्चंस कराया गया है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराया गया है। जी हाँ, यही आर्य मैथ से यूट्यूब चैनल पर। और भी कहा जाता है तो सुनिए ध्यान से, अगर निर्देशांक ज्यामिति किसी विद्यार्थी को नहीं पढ़ा हुआ है, निर्देशांक ज्यामिति किसी विद्यार्थी का अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो इसी चैनल आर्य मैथ से पे जाकर ढूंढ कर एक एक पॉइंट एक एक क्लास को देखिए, सीख जाओगे। हमारा गारंटी है, एकदम गारंटी देते हैं कि तुम सीख जाओगे, बिल्कुल सीख जाओगे जी। अब VVI यानी शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट कॉन्सेप्ट के द्वारा ऑब्जेक्टिव तरीके से बताया गया, सभी जितने भी टॉपिक जितने भी कॉन्सेप्ट बताया गया सभी कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव तरीके से बताया गया जी। हाँ, तो आपके बीच लेकर आते हैं आज का सवाल, जो कि इम्पोर्टेंट सवाल कल कुछ क्वेश्चन से छूट गया था, उस क्वेश्चंस को कराएंगे, फिर नए मॉडल सेट के ऊपर ले चलेंगे आपको जी। समझ रहे हैं बात को? तो ठीक है, लेकर आते हैं आपके बीच सवाल। पहला नंबर तो देखिएगा ध्यान से कैसे होगा। हाँ, तो देखिए आपके बीच फर्स्ट सवाल क्या निकल कर आ रहा है। देखिए कहता है क्या आपसे सवाल कहता है आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन से बताइए। डायरेक्ट आपसे पूछा गया बेलन का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ए बेलन। क्या? एरिया ऑफ बेलन यानी एरिया निकालना, यानी क्षेत्रफल बताना है। किसका? किसका बताना है? तो बेलन का बताना। फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन से होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा आंसर आपका। जी हाँ हाँ, याद रखिएगा 2 पाई r h होता है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या निकल कर आया आंसर। पूछा जाएगा बेलन का आयतन क्या होता है जी, तो πr² आप लगाइएगा आंसर बिल्कुल बेफिक्र होकर जी। समझे बात को कि नहीं? क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हुआ। ठीक है, अगर कोई भी विद्यार्थी जुड़े हो तो क्लास को शेयर करिए। आज का क्लास बहुत मज़ेदार होने वाला है, समझ समझ कर लगाइएगा जवाब। सवाल भी बहुत मज़ेदार मज़ेदार आपके बीच प्रेजेंट होगा, तो देखिए ध्यान से कैसा कैसा सवाल जो होता है, जो कि मज़ेदार मज़ेदार सवाल है आपके बीच। तो देखिएगा ध्यान से कैसे सवाल। देखिए कहता है आपसे क्या कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या कह रहा? ये व्यास वाले बात कह रहा। क्या चीज व्यास वाले जी? 14 सेंटीमीटर व्यास, यानी व्यास कितना है 14, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं बताइए। अर्धे गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फटाफट बताइए, सोच समझकर जवाब लगाइए। आसान सा सवाल है मेरे भाई। कहता है क्या? अर्धे गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धे गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 3 पाई r²। क्या होता है? 3 पाई r² होता है। याद रखिए क्या होता है? 3 पाई r²। लगाइए फटाफट जी, इंतजार कर रहे हैं हम आपके आंसर का। लगाइए जवाब, देर नहीं करना है आप लोगों की इसके जवाब में जी। कहता है 3 है पाई, तो पाई रहने देना है। बताइए r² यानी 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर यानी 49 हो जाएगा। 3 9 27 के साथ बचा कितना जी? 2 बचा। 4 तिया 12 और 2 14, यानी 147 क्या है? पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए क्या 147 है कहीं पर? तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका आंसर। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए आंसर निकल कर आ रहा है आपका। ये भी सवाल आपका क्या? VVI सवाल है। VVI इम्पोर्टेंट सवाल है आपका जी। समझ समझ कर लगाया कीजिएगा जवाब, क्या कहता है और क्या नहीं कहता। ठीक है, बात करते हैं आगे के सवाल का। देखिए क्या कहता है आपसे अगला सवाल। अरे वाह,
क्या सवाल है मेरे भाई, गजब का सवाल है, जवाब में कमी नहीं होना चाहिए। जी तो देखिए और लगाइए जवाब इसका क्या होता है। कहता है कॉस 90 माइनस ए, यानी कॉस 90 डिग्री माइनस ए, यानी 90 डिग्री माइनस थीटा की बात कर रहा है, जो भी कहा जाए बात की बात है। तो उतना बराबर क्या सूत्र होता है, आपको तो ऐसे ही अनुभव होना, आपको डायरेक्ट बताना चाहिए क्या क्या होगा इसका आंसर से मेरे भाई। कॉस ए होगा या फिर साइन ए होगा या फिर माइनस कॉस या फिर माइनस साइन। बताइए कॉस 90 यानी कॉस 90 माइनस ए, तो क्या हो जाएगा, कॉस साइन में बदलता है तो साइन ए आपका होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा, प्लस में होगा जी, याद रखिएगा जी। हाँ तो समझे बात को। बात करते हैं अगला सवाल क्या कहता है। देखिए ये भी सवाल जबरदस्त है। कहता है क्या आपसे, कहता है दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर बटा पी क्यू इस तरह से दिया गया। ठीक है, बाकी का इसका आगे दे रहा स्ट्रक्चर क्या है भाई, देखिए समझिएगा ध्यान से। सवाल क्या कहता है, कहता है क्या इस तरह से दिया गया, देखिएगा ध्यान से। देखिए और कहता है क्या आपसे, इस तरह का त्रिभुज है जिसमें आपसे क्या कहा गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया तो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा गया, लिख देते हैं हम, क्यू आर बटा पी क्यू। क्वेश्चन में कहा गया आपसे क्यू आर बटा पी क्यू। देखिए यहाँ लिख देते हैं और आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा क्या कहता है आपसे। जी क्यू आर बटा पी क्यू दिया गया, यानी यह समकोण त्रिभुज, कैसा त्रिभुज है जी, समकोण है। क्या समकोण है, तो कहता क्यू आर बटा पी क्यू क्या होगा, थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। तो लंब तो ये पी क्यू हो गया, और क्यू आर क्या हो गया, आधार हो गया। तो कहता है क्या क्यू आर क्या हो गया, लंब, जिसको क्या कहेंगे पी क्यू। लंब तो पी ने हो गया जी, पी क्यू हो गया, लंब हो गया, यानी ये वाला लंब हो गया। बताइए, और लंब पी क्यू जो है सो क्या है, नीचे है। ठीक ना, कहाँ है, नीचे न है। देखिए एक मिनट जरा ठहरिएगा, देखिए समझिएगा ध्यान से फिर से। क्या कहा गया, पी क्यू हो गया क्या, लंब हो गया। तो लंब कहाँ है भैया, तो नीचे है। चलो ठीक है, फिर कहता है क्यू आर बटा में क्या है, ऊपर, ऊपर में क्या क्यू आर कहाँ मिल रहा है, जो कि आधार हो रहा, क्यू आर ऊपर गया जिसको आधार कहते हैं। तो बी बाई पी किसका होता है ऑप्शन जी, कौन सा का होगा जी, तो बी बाई पी होगा कॉट अल्फा का, किसका होगा, कॉट अल्फा का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर निकल कर आएगा। क्या आंसर निकल कर आएगा, बी आएगा आंसर निकल कर जी। अगला सवाल का कर रहे हैं इंतजार, देखिए क्या कहता है आपसे अगला सवाल। सवाल तो बड़ा ज़बरदस्त है मेरे भाई, सवाल का जवाब आप लोग बेहतरीन से और अच्छे अंदाज में दीजिएगा। कहता है क्या, 4.47 के ऊपर रेखनी, 4 के ऊपर रेखनी नहीं, सिर्फ 7 का। तो कहता कौन इसका आंसर से होगा। जी फटाफट लगाइए, समझ बूझकर सोचकर जवाब लगाइए। जी हाँ, जवाब में कोई कमी नहीं दिखना चाहिए। कहता है क्या, देखिए कहता है 0 इतना, तो डायरेक्ट हम आपको बताए थे। बताइए पहले आंसर, उसके बाद हम कुछ करते हैं। पहले आप आंसर बताइए, उसके बाद हम कुछ करते हैं। जी हाँ चलिए, देखा ध्यान दीजिए, जो लिखा हुआ उसको सेम सेम लिख दीजिएगा सिंपल रूप में। ठीक है, जो बिना रेखड़िंग वाला उसको घटाना है। चलिए भैया घटा देते हैं, क्या बिना रेखड़िंग का है, 4 है तो 4 घटा देते हैं। बताइए कि एक ठुक ऊपर रेखड़िंग है तो एक ठुक ऊपर, तो उसके बदले क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। दशमलव के बाद भी कोई संख्या जो कि बिना रेखड़िंग वाला, तो जी हाँ है सर। देखिए क्या है, तो 0, 0 ना है, हो जाएगा ना इसका। बताइए 47 में 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 43 बचेगा, बटा में क्या बचेगा, 90 आएगा। बताइए 43/90 दिख रहा है कहीं पे क्या, जी हाँ। तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है जी, तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है गुरु जी। जी बात समझ में आया यहाँ तक या फिर नहीं समझ में आया, जी बताइए आप लोग, अगर समझ रहे हैं तो ठीक है। तो देखते हैं आगे के सवाल क्या कहता है। लाजवाब सवाल था ये 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है हर साल, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, हाँ तो देखिए ये सवाल क्या कहता है आपसे। कहता है निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या के बारे में याद रखिएगा। क्या कहता सबसे छोटी संयुक्त, यानी सबसे, यानी दो संख्या का युक्त करके, यानी योग करके सबसे छोटी संख्या की बात कहा गया। तो कौन होगा भैया, ये बताइए। संयुक्त यानी दो होना चाहिए, तो दो तो छोटी छोटी संख्या क्या हो सकता है, एक एक, तो एक एक को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा,
संयुक्त हो गया 2, तो ऑप्शन क्या मिला, तो ऑप्शन बी हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। इसको हम एक बार आप पहले बता चुके, इसलिए हम डायरेक्ट हम प्रोसेस आपके बीच इसका कर दिए डायरेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा। पाई के बारे में बता ही दिया जा चुका है आपको। ठीक है, जो नहीं कराया गया क्वेश्चन वो आपके बीच हम कराएंगे, जो करा चुके हैं वो नहीं कराएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। जी हाँ, इसमें आप लोग लगाइए जवाब। क्या है सवाल, ये बेहतरीन और बेस्ट सवाल है। कहता है क्या आपसे, कहता है आपसे निम्नलिखित में कौन सा युग में शाह आभाज्य है, यानी ये इसका मानिंद है, इसका रिस्पेक्ट बहुत अलग होता है भाई। याद रखिएगा, शाह आभाज्य किसे कहते हैं, याद रखिएगा। वैसी संयुक्त संख्याएं, यानी वैसी दो संख्याएं जिसका मासा क्या हो, केवल एक हो, वही सअभाज्य संख्या कहलाती। क्या कहलाती है, वही सअभाज्य संख्या कहलाती है। याद रखिएगा, क्या, जिसका मासा क्या हो, एक हो, वही क्या कहलाती है, सअभाज्य कहलाती। याद रखिएगा, क्या कहलाती है, सअभाज्य कहलाती। जैसे में देखिए कौन होगा इसमें भैया, तो देखिएगा ध्यान से। 15 और 20 में क्या कॉमन होगा, 5, यानी HCF 5 हो जाएगा। 21 में 4 हो जाएगा HCF। 13 में 5 हो जाएगा HCF। तो बताइए 16 और 9 में HCF क्या होगा, तो 1 गुने 9 और 1 गुने 16। डायरेक्ट दोनों में क्या मिल रहा, तो 1 मिल रहा। बताइए क्या हो रहा इसका, इसका HCF क्या हो रहा, 1 हो रहा भाई। HCF जब 1 हो, HCF जब 1 हो तो वही सअभाज्य कह रहा था। तो सअभाज्य कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका आंसर। ठीक है, बात समझे। तो आपके बीच जो छाट कर क्वेश्चन हम बना रहे हैं वो क्वेश्चन ही वाकई ही मानिंद क्वेश्चन है। देखिए सवाल कहता है क्या, ये भी सवाल आपका बेस्ट एंड परफेक्ट है। कहता है रैखिक बहुपद में शून्यों की शून्यकों की संख्या होती। कैसी बहुपद, तो रैखिक बहुपद या फिर रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, वैसी चर, वैसे ही इक्वेशन जिसके चर का घात केवल 1 हो। जैसे कि 4x प्लस 1 बराबर 0, ऐसा हो गया, बराबर 0 ऐसा ना हो गया। तो इसका घात क्या है, चर का घात एक ही ना है। तो एक घात जिसका हो वही क्या कहलाता है, रैखिक होता है। क्या, वही रैखिक बहुपद होता है। ठीक ना, तो रैखिक बहुपद का घात केवल कितना होता है, तो 1 होता है, एक घात होता है। और जिसका जितना घात हो उतना ही शून्यक होगा। याद रखिएगा, रैखिक बहुपद में एक घात वाला कहते हैं, तो उसका एक घात है तो शून्यक कितने होगा भाई, एक ही शून्यक निकाला जाएगा। कितने, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर निकल कर आया। कौन सा आंसर निकला, तो ऑप्शन नंबर सी। जवाब दिया कीजिए आप लोग, और क्लास को शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। जी बताइए, इस सवाल का जवाब नहीं बताइएगा तो क्या बताइएगा, कुछ भी फिर नहीं बताइएगा। देखिए कहता है क्या आपसे ये सवाल, सवाल कहता है बहुपद x-1 का शून्यक है। अरे भैया क्या होगा, x-1 बराबर क्या है, तो 0। x से बराबर क्या होगा, 1 होगा ना जी। तो 1 जो होगा तो वही ना शून्यक पूछा रहा, क्या शून्यक होगा इसका, ये भी रेखीय बहुपद है। ये भी कौन सी बहुपद है, तो रेखीय बहुपद है। इसका कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। कंप्लीट बात समझे या फिर नहीं, देखिए समझ में आई बात या फिर नहीं समझ में आई। देखिए जी, देखिए इसका शून्यक की बात, देखिए इसके बारे में क्या कहता वो समझिएगा। कहता आपसे किसी द्विघात बहुपद के शून्यक, तो शून्यक दिया गया इतना, शून्यक दिया गया इतना, तो द्विघात बहुपद लिखे। द्विघात बहुपद लिखने के लिए कहा जाए तो देखिएगा ध्यान से, द्विघात बहुपद लिखने के लिए कहा जाए तो उसके लिए फॉर्मूला होता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। बताइए, तो ये जो दोनों दिया गया, तो एक ठो शून्यंकों का योगफल दिया गया और एक ठो जो दिया गया शून्यंकों का गुणनफल दिया गया। बात समझे या फिर नहीं, तो क्या है भाई, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है जी, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या, तो -4 है भाई। चलो -4 मान लेते हैं। इंटू क्या है, तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है जी, तो 7 है। बताइए ध्यान से क्या होगा, तो एक से है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और साथ में क्या, एक से प्लस में फिर क्या है, 7 है, प्लस में फिर क्या 7 है ना। तो एक से स्क्वायर प्लस 4 एक से प्लस 7, देखो इस तरह से आया क्या, 4 एक से प्लस 7। तो समझ में आया, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्या होगा सही,
आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, निकल कर सही निकल कर आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आंसर होगा। ठीक है, बात करते हैं आगे की सवाल का। तो देखिए कहता है क्या अगला सवाल आपसे जी, देखिए ये सब सवाल हम आपको करवा चुके हैं, इसलिए हम नहीं करवा रहे, छोड़ छोड़ कर। हाँ देखिए ये सवाल थोड़ा सा रिस्पेक्टेड है, मानिंदे सवाल है, वीवीआई सवाल है, जो कि इस ऐसा सवाल आपका पूछा जाएगा ऐसा हमें संभव लगता है। कहता है क्या, यदि बहुपद इतना कि शून्यक अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करने। क्या कहता है, अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका होगा जो कि इसका, क्या कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। बताइए अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी, सी बाई, केवल ये होता है सी बाई एन होता है, सी बाई ये होता है। तो सी पे क्या है जी, तो 8 है, और ए पे कुछ नहीं तो क्या गुना है जी, 1 है। तो 8/1 यानी क्या हो जाएगा, 8 है ना खाली होगा। तो ऑप्शन कौन मिल रहा, तो ऑप्शन नंबर ए। तो ये सब सवाल में देर नहीं होना चाहिए, तो दिक्कत भी नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं बताइए। आपसे कहा क्या जाता वो देखिएगा ध्यान से, ये सवाल भी बहुत लाजवाब है, बहुत बेहतरीन सवाल है, ध्यान से बनाओगे तो हो जाएगा सॉल्यूशन आपका एग्जाम में जाकर आसानी से। कहता है बहुपद इतना 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 बराबर इतना, तो f-1 का मान देखिए, सारा बहुपद दिया गया, एफ एक से दिया गया, आपसे क्या कहता है f-1। देखिए यहाँ कहने का मतलब इतना बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक से हो जाएगा। बताइए समझ रहे आप कि नहीं, एफ से एफ गया काम से, तो क्या बचा, एक से बराबर -1, आपका क्या बचा, एक से बराबर आपका -1। तो एक से की जगह पर -1 आप रख दीजिए। बताइए समझे, 3 है, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस सॉरी माइनस फिर क्या 7 है, इंटू एक से का क्या मान है, -1 है, फिर प्लस क्या है 2। बताइए 3 है, माइनस गुने माइनस प्लस 7 है, प्लस क्या है 2 है, 7 और 2 9 और 3 12 हो गया। क्या आया 12। क्या आपका ऑप्शन मिल रहा कोई, जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी निकल कर आ रहा आपका आंसर, समझे या फिर नहीं। ये भी सवाल आपका जो है मानिंदे सवाल है, रिस्पेक्टेड सवाल है, समझे कि नहीं, वीवीआई सवाल है जी। ये सवाल पे आप फोकस रखेंगे, फोकस रखेंगे, अगर बहुपद से पूछा जाए तो ज़रूर पूछा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ही सवाल का आंसर है। तो देखिए अगला सवाल क्या कहता है आपसे, देखिएगा ध्यान से। देखिए ये सवाल बहुत लाजवाब है, ऐसा सवाल हर साल एक ना एक पूछा ही जाता है, याद रखेंगे आप लोग भी। क्या कहता है ऐसे सवाल का आंसर, कहता है बहुपद इतना इतना के शून्यक है। अरे भैया कौन सा शून्यक होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, या फिर ये होगा जी। तो बताइए समझ समझ कर कौन सा ऑप्शन सही होगा, जवाब लगाइए फटाफट, इंतजार कर रहे हैं हम आपके जवाब को जी। जवाब लगाइए तड़ातड़ एकदम, जिसको बोलता है ना कि रोना धोना मत करो कोई, चुपचाप जवाब लगाओ। ये गलत हो गया, गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं, गलती करते हो तो होता, ध्यान नहीं दोगे तो गलती होगा ही ना। देखिए क्या होता आपका ऑप्शन सही जो, देखिए कहता है क्या, एक से स्क्वायर है, माइनस का क्या 3 है, बराबर क्या है भाई, कुछ नहीं तो जी शून्य की बात का तो 0 है ना, इतना बराबर। तो एक से स्क्वायर को आप इधर रखो, उधर क्या -3 है तो उधर जाएगा +3 हो जाएगा। एक से स्क्वायर है तो स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा, तो पॉजिटिव में और नेगेटिव में +-3, यानी कहने का मतलब प्लस में भी √3 होगा, आपका माइनस में भी क्या होगा, √3 होगा। बात समझे, तो प्लस में भी √3 माइनस में भी √3 कौन मिल रहा है आपका जी, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है आंसर। कौन सा ऑप्शन मिल रहा था, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर निकल कर आ रहा। बात समझे या फिर नहीं, कौन सा ऑप्शन निकल कर आ रहा सही, तो ऑप्शन नंबर बी निकल कर आ रहा सही आंसर आपका। जी हाँ, तो देखिए अगला सवाल क्या, अरे वाह क्या गजब का सवाल है मेरे भाई, जवाब में कमी नहीं होना चाहिए जी। तो समझ समझ कर लगाइएगा जवाब। कहता है निम्न में से कौन इतना इतना तथा इतना का हल है, यानी कौन इसका आंसर होगा मेरे भाई, जरा ये बताइए आप। क्या कहता आपसे और क्या कह दिया आपसे, बताइए आप लोग समझकर सोचकर अच्छे से। जी बिल्कुल, समझदार तो बहुत काफ़ी हो आप लोग, फटाफट लगाइए जवाब, कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है जी। अगर इसमें दिक्कत होता है तो हमें लगेगा कि आप लोग पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर हो जी। जी बताइए, देखिए कहता है 6x -2y है, बराबर क्या है जी, तो 0 है भैया। फिर क्या 10x + 2y
बराबर क्या है, तो 32 है। 2i कट गया, कटा ना जी। 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16 एक से हो जाएगा, बताइए होगा। एने कौची है भाई, तो 32 है, जीरो जोड़ेंगे 16 दुए 32, यानी एक से का मान क्या आया भाई, तो 2 आया। एक से बराबर क्या आया, तो 2 के जो मिल रहा है एक से का मान जी, यहाँ 6 मिल रहा तो ये गलत, यहाँ 6 मिल रहा है एक से का मान तो ये गलत, यहाँ एक से का 2 मिल रहा है, यहाँ भी एक से का 2 मिल रहा है। चलो भैया हो गया काम कंप्लीट, एक से का 2 वाला। क्या वाई बराबर भी 2 आएगा, ऐसा तो होना संभव नहीं है। देखिए फिर फर्स्ट में रख देते हैं मान, क्या क्यों नहीं रख सकते हैं क्या, बताइए। 6 में 2 रखेंगे तो 6 दूना क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा आपका, बताइए समझे। 2 आई को उधर ले जाएंगे तो 2 को इधर भेजेंगे तो 2 6 दूना 12, फिर कटेगा 6 मरतबे में कटेगा। तो 2 और 6 वाला मामला आया सामने, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर निकल कर आ रहा सामने। कौन सा आंसर आ रहा जी, तो ऑप्शन नंबर बी। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, तो देखिएगा ध्यान से। आगे का सवाल क्या ये समझ में आया, बताइए। ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर से होगा, ठीक। जवाब में कोताही नहीं, कमी नहीं होना चाहिए। तो देखिए आगे के सवाल क्या कहता है आपसे जी। अरे वाह क्या सवाल है मेरे भाई, अरे वाह वाह वाह, गजब 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 गजब। देखिए सवाल आपसे कहता है क्या, कहता है यदि रेखाएं इतना 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 समानांतर है तो पी का मान होगा। अरे भैया क्या बोल दिया, समानांतर के बारे में बोल दिया। क्या कह दिया आपसे, समानांतर। जब समानांतर होती है तो पहले में क्या होता है आपका, पहले में क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2। नोट इक्वल टू C1/C2। क्या ऐसा ही नहीं होता जी, समानांतर की बात कहा तो बात ये समझे या फिर नहीं। तो कह क्या रहा, देखिए A1 A2 बताइए। A1 क्या है, 4 है। A2 क्या है भैया, तो 12 है। बताइए बी बराबर ने, बीच में बराबर। B1 क्या है, तो P है। अब भैया B2 क्या है, तो 9 है। समझ रहे हैं ना, इधर से इधर 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 4 से 4 कटा तो कई मरतब एक 3 को इधर लाएंगे तो P का मान क्या आएगा, 3। क्या आया, 3 ना आया। तो देखा जाए 3 होता है या फिर नहीं होता है, देखा जाए 3 होता है जी हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही, यानी कौन सा ऑप्शन आया जी आंसर, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल कर आया सामने। कौन सा आया ऑप्शन सामने, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी +3 आपका आंसर निकल कर आ रहा। बात समझे। यदि सवाल आपको समझ में न आए तो ऐसा आप याद रखेंगे ये सभी पॉइंट को। यदि कहा जाए पॉइंट कि अद्वितीयक हल है प्रतिच्छेदीय, तो उसका फॉर्मूला होता A1/A2 नोट इक्वल टू B1/B2 बराबर C1/C2, ये होता है। बात समझे या फिर नहीं। यदि आपसे समानांतर कहे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर बराबर हो जाएगा। बात समझे या फिर नहीं। यदि आपसे कहे कि प्रतिच्छेदी है तो सॉरी, प्रतिच्छेदी नहीं, यदि कहे संपाती तो सब बराबर जाएगा। A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2, ऐसा जाएगा। बात ये समझे या फिर नहीं समझे, बताइए। समझ में आई ये पॉइंट कंप्लीट रूप से या फिर नहीं। अगर नहीं समझ में आई तो देखिएगा ध्यान से क्या होता है, क्या कहता है आपसे सवाल आगे का, देखिएगा थोड़ा ख्याल करिएगा। हाँ तो देखिए ये सवाल क्या कहता है आपसे, देखिएगा समझिएगा ध्यान से। कहता है समीकरण इतना बराबर इतना के अनगिनत, अरे भैया अनगिनत हल किसमें आता है जी, तो अनगिनत हल इसमें आता है जो समपाती होता है। क्या होता है, जो समपाती होता है। क्या होता है, जो समपाती होता है। जिसका ग्राफ समपाती होता है उसी का अनगिनत हल होता है, अनंत हल होता है। यही जानना न है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, सब इक्वल में होता है। तो देखिए कहता है एक जगह पे के दिया गया, एक जगह पे 2i दिया गया, 5x से, एक जगह पे 1 से। बताइए A1 क्या है, 1 है, और A2 क्या है भाई, तो 5 है। बात समझ में आ रहा है या फिर नहीं, बराबर। B1 क्या है, तो 2 है, अब B2 क्या है भाई, तो k है। क्या ये समझ रहे,
के को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा के। इधर क्या है 2, 5 भागा में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुने में हो जाएगा 5। तो 5 दूना 10, के का मान क्या आया जी, के का मान क्या आया आपके बीच, 10 आया। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर निकल कर आया। क्या आंसर आया निकल कर, तो ऑप्शन नंबर डी आया आंसर निकल कर। क्या ये समझे बात को या फिर नहीं। देखिए ये सवाल भी आपके बीच कराया जा चुका है, लेकिन इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा, ठीक है। सवाल बेस्ट परफेक्ट सवाल है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। अरे भाई कौन होगा जो द्विघात होगा, बताइए क्या होगा जो द्विघात होगा, बताइए फटाफट। देखिए इधर तो होने का संभावना, लेकिन यहाँ क्यों लग रहा वही में गड़बड़ है मामला। क्यों लग रहा मामला वही में गड़बड़ हो जा रहा। तो समझ रहे हैं आप बात को खूब अच्छे से, तब तो ठीक। देखिए यहाँ देखिए एलसीएम करिएगा, लेकिन ये जाएगा इधर तो पावर की हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखते हैं इसको क्या कहता है भाई, 5x से इतना इतना, तो ये हो जाएगा बिल्कुल। क्या ये बिल्कुल हो जाएगा, तो 5 दूना 10, ठीक यही होगा। तो क्योंकि देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। कहता कौन द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण, यानी जिसका अधिकतम घात क्या आता है, सिर्फ 2 आना चाहिए अधिकतम घात। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी का ही चांसेस बन रहा है। बात समझे या फिर नहीं, बात समझ में आया या फिर नहीं आया समझ, जी हाँ। तो नहीं, सी भी नहीं होगा तो कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी निकल कर आएगा आपका आंसर। कौन सा आंसर आएगा जी, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी निकल कर आएगा आंसर। समझे या फिर नहीं, बताइए। बात आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को आगे लेकर आते हैं, तो देखिएगा ध्यान से क्या कहता आगे की सवाल। अरे वाह क्या बात है भाई, सवाल तो बड़ा ज़बरदस्त है, याद रखिएगा। मूल वाला फॉर्मूला कहता है द्विघात समीकरण इतना इतना बराबर 0, पी नॉट इक्वल टू 0 के मूल है। अरे भैया तो कौन इसका ऑप्शन होगा, आंसर का कौन सा ऑप्शन होगा, बताइए। क्या कहा गया आपको, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्यू स्क्वायर। ये देखो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सुटेबल होगा वो देखिए। ये नहीं कहा जा रहा एक जगह पर पी इस्तेमाल किया गया, ये याद रखिएगा। तो जी हाँ, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर निकल कर आएगा, क्योंकि आपको मालूम है और समझ रहे हो खूब अच्छे से। ठीक है, बात करते हैं आगे के सवाल का। तो देखिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, वहाँ पर ए बी सी में दिया गया था, यहाँ पर पी क्यू आर में दिया गया, याद रखना यही बस, और कोई बात नहीं है। समझे कि नहीं, कि मूलों की बात कहा गया, द्विघात समीकरण इतना इतना बराबर 0 के मूलों की प्रकृति, यानी कैसा प्रकृति होगा भाई। 4 ऑप्शंस दिया गया, जवाब लगाइए आप लोग सोल्व करके। जवाब में कमी नहीं होना चाहिए, जवाब लगाइए आप लोग। अगर इसका मान देखो, कहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है भाई 6, 6 का क्या होता है 36 होता है, -4ac 6 चौके 24, 6 चौके 24, 80 में गुना करेंगे तो 24 से रह जाएगा, यानी क्या आएगा 12 आएगा घटकर। तो 12 आप बताइए 0 से बड़ा है या फिर छोटा है, डी का मान क्या है बड़ा न हो रहा, यानी डी का जो मान होगा 12 होगा, लेकिन 0 से क्या होगा जी बड़ा होगा। ये नहीं जान रहे हो आप, 0 के बराबर होता तो ये क्या हो जाएगा बड़ा न हो रहा, तो वास्तविक होगा। और कौन सा हो जाएगा असमान, यानी बराबर नहीं हो रहा, किसके 0 के बराबर नहीं हो रहा, लेकिन बड़ा हो रहा और वास्तविक हो रहा। ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट को। बात करते हैं आगे की सवाल क्या कहता है आपसे। देखिए दिया गया है आपसे और क्या कहता है आप देखिएगा ध्यान से। कहा गया समीकरण इतना 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 के मूलों का योग, मूलों का योग यानी शून्यांकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया, निकालिए फटाफट कौन सा होगा जी। मूलों का योग क्या होगा जरा ये बताइए। तो फॉर्मूला होता आपका क्या, -b/a होता है, बताइए। माइनस तो ठीक है भैया, अब b क्या है तो 18 है, माइनस में ही है, बटा क्या है तो ए क्या है तो 3 है, 3 छके 18, 6 मतलब माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 6 कहीं दिख रहा है क्या, तो ऑप्शन नंबर डी निकल कर आया क्या आपका आंसर आया। कौन सा आंसर आया जी, तो ऑप्शन नंबर डी आया। जी हाँ, समझे बात, डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हुआ। ठीक है, तो याद रखेंगे ये सवाल का जवाब कैसे हुआ आपका संभव। ठीक,
बात करते हैं आगे की सवाल का, कहता है क्या, देखिएगा ध्यान। जी हाँ, तो देखिए यहाँ तक की क्लास आपकी समाप्त की गई है। बाकी आगे की क्लास में जो बात होगी, जो भी टॉपिक कराया जाएगा, वो क्लास आगे की क्लास होगा, उसमें बातचीत की जाएगी। इसमें जिस तरह से क्वेश्चंस कराया गया उसी तरह से उस क्लास में भी आई। देखो आज का भी जो क्वेश्चंस है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस को लगाया करिए, समझ समझ कर जवाब दिया कीजिए, क्योंकि बेस्ट एंड परफेक्ट परफेक्ट क्वेश्चंस आपके लिए कराया गया। जी हाँ, तो आप लोग हमारे साथ प्रत्येक दिन जिस तरह से आज जुड़े हो उसी तरह से जुड़िए और क्लास को शेयर किया कीजिए। यदि कोई विद्यार्थी नए जुड़े हो इस चैनल के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। यदि जो हमारे क्लास के साथ पूरे क्लास जुड़े रहे, अगर अच्छा लगा, मज़ा आया, तो आप क्लास को लाइक भी करिए, ठीक है ना। लाइक करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो ठीक है, आप लोगों से मिलते हैं आगे की क्लास में। ओके बाय।